गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट वीडियो में हमने चैप्टर का पढ़ा हमारा टिश्यू। We are discussing about the definition of tissue and meristematic tissue. Our today's topic is permanent tissue. As I told you, the permanent tissue are those tissue which lose their capacity to divide or those tissue which do not have a capacity to divide. मीन्स वो टिश्यू जिसके पास डिवाइड होने की कैपेसिटी नहीं होती है उसको हम क्या बोलते हैं, परमानेंट टिश्यू। अब क्वेश्चन अराइज होते हैं हमारे पास, हाउ परमानेंट टिश्यू इज टू बी फॉर्म, हाउ परमानेंट टिश्यू इज टू बी फॉर्म। हमने मेरिस्टेमेटिक टिश्यू किया था। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू क्या बताया था आपको, द टिश्यू विच हैज ए कैपेसिटी टू डिवाइड। सो जो परमानेंट टिश्यू है इट डिवाइड अगेन एंड अगेन एंड अल्टीमेटली इट डिफरेंशिएट। सो बाय द डिफरेंशिएशन ऑफ मेरिस्टेमेटिक टिश्यू परमानेंट टिश्यू इज टू बी फॉर्म। कि जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है उसके डिफरेंशिएशन से क्या बनता है हमारे पास, परमानेंट टिश्यू। नाउ व्हाट इज डिफरेंशिएशन? डिफरेंशिएशन क्या होता है बेटा कि जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है वो डिवाइड करता रहता है, इट हैज अ कैपेसिटी टू डिवाइड। सो एट ए स्टेज जो परमानेंट मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है उसकी डिवाइड करने की कैपेसिटी है वो खत्म हो जाती है और जो सेल्स हैं या टिश्यू हैं उनके फंक्शंस असाइन कर लिए जाते हैं। दिस स्टेज इज कॉल्ड डिफरेंशिएशन। सो बाय द डिफरेंशिएशन ऑफ मेरिस्टेमेटिक टिश्यू परमानेंट टिश्यू इज फॉर्म। जो परमानेंट टिश्यू हमारे पास वो दो टाइप का होता है। The one is simple permanent tissue and the second is complex permanent tissue. Simple permanent tissue and complex permanent tissue. Simple permanent tissue वो होते हैं बेटा which are made up of only one kind of cells। कि वो टिश्यू जिसके अंदर सिर्फ एक ही टाइप की सेल्स पाए जाते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, सिंपल परमानेंट टिश्यू। एंड द टिश्यू विच इज मेड अप ऑफ मोर देन वन काइंड ऑफ सेल्स आर कॉल्ड कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। तो सिंपल परमानेंट टिश्यू में ये हमारे पास सेम टाइप के होते हैं। देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ सिंपल परमानेंट टिश्यू। द वन इज पैरेन्काइमा, द सेकंड इज कोलेनकाइमा एंड द थर्ड इज स्क्लेरेन्काइमा। सिंपल परमानेंट टिश्यू क्या बताया आपको, द टिश्यू विच इज मेड अप ऑफ ओनली वन काइंड ऑफ शेल आर कॉल्ड सिंपल परमानेंट टिश्यू एंड दीज आर ऑफ थ्री टाइप्स, पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा एंड स्क्लेरेन्काइमा। जो पैरेन्काइमा है ये लिविंग टिश्यू होते हैं, ये भी लिविंग टिश्यू होते हैं और जो स्क्लेरेन्काइमा है वो डेड टिश्यू होते हैं। इट इज प्रेजेंट इन सॉफ्ट पार्ट ऑफ द प्लांट पैरेन्काइमा एंड इट इज प्रेजेंट इन स्पेसिफिक पार्ट like in leaf, stem, petiole, and sclerenchyma is present in the mature part, means where the dead tissue are present. जो पैरेन्काइमा है उसके अंदर इंटरसेलुलर स्पेस प्रेजेंट होता है लाइक दिस। जो सेल्स के बीच में इंटरसेलुलर स्पेस है वो बहुत ज्यादा प्रेजेंट होते हैं। जो कोलेनकाइमा है दे आर थिक एट द कॉर्नर लाइक दिस। कोलेनकाइमा आर थिक एट द corner and in case of sclerenchyma they are very tightly packed, there is no intercellular space present in the sclerenchyma. Then parenchyma, their function is of storage। parenchyma जो है वो storage का function perform करते हैं and both कोलेनकाइमा and sclerenchyma they provide mechanical support to the plant। उसके बाद जो sclerenchyma है these are of two types, the one is scleroids and the second is fiber। एक बार फिर देखिए, सिंपल परमानेंट टिश्यू which is made up of only one kind of shell, these are of three types, पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा, स्क्लेरेन्काइमा। पैरेन्काइमा लिविंग होता है, कोलेनकाइमा भी लिविंग होते हैं और स्क्लेरेन्काइमा डेड टिश्यू होता है। पैरेन्काइमा के अंदर इंटरसेलुलर स्पेस प्रेजेंट नहीं होता, सॉरी प्रेजेंट होते हैं। कोलेनकाइमा के अंदर थोड़ा सा स्पेस होता है और स्क्लेरेन्काइमा में स्पेस बिल्कुल भी नहीं होता। दे आर वेरी टाइटली पैक्ड। They are present in the soft part of the plant, they are present in leaves, stem and petiole and they are present in the hard or mature part of the plant. They perform the function of storage of food
and both provide mechanical support to the plant. उसके बाद बात करते हैं complex permanent tissue. As I told you, the tissue which is made up of more than one kind of cells are called complex permanent tissue. These are of two types. The one is xylem and the second is phloem. आप पहले भी इनके बारे में पढ़ चुके हैं, xylem और phloem. Both xylem and phloem are conductive tissue, means they help in the conduction of water and minerals within the plant. So xylem help in transport of water and minerals. ये जो xylem है वो water और minerals को transport करता है and phloem transport the food. अब xylem water और minerals को कहाँ transport करेगा? From root to leaves, root to stem and leaves. Because water and minerals are present in the root and they are conducted by the xylem from root to stem and leaves. Then phloem. Phloem is transported by the phloem transport food. जो phloem है वो food को transport करता है कहाँ से? From leaves to other part of the plant. On those parts where the process of photosynthesis do not take place. कि जो phloem है वो food का transport करते हैं leaves से लेके plants के उन part तक जहाँ पे photosynthesis नहीं होता है. तो जो xylem है वो unidirectional movement show करता है आपको. Means कि सिर्फ root से लेके stem तक only in one direction it show the movement. But the movement of phloem is bidirectional. It may be upward or downward. उसके बाद बात करते हैं हम component of xylem and phloem. Both xylem and phloem are consist of four components. Xylem consists of four components. These are tracheids, vessels, xylem fiber, and xylem parenchyma. From these four parts, these three are non-living, and the xylem parenchyma is living in nature. And tracheids and vessels, they help in conduction. And both these two parts, xylem fiber and xylem parenchyma, they provide support to the plant. उसके बाद जो phloem है, it also consists four parts: sieve tube, companion shell, phloem parenchyma, and phloem fiber. तो यहाँ पे जो हमारे सिवाइव ट्यूब और कंपेनियन शेल हैं, दे ट्रांसपोर्ट द फूड एंड फ्लोएम पैरेंकाइमा एंड फ्लोएम फाइबर, दे प्रोवाइड सपोर्ट. एंड फ्रॉम दिस फोर पार्ट्स, सिवाइव ट्यूब, कंपेनियन शेल एंड फ्लोएम पैरेंकाइमा, दे आर लिविंग इन नेचर एंड फ्लोएम फाइबर इज नॉन लिविंग इन नेचर. थैंक यू.